मिर्जा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं बाबू भाई? आप भी यही कह रहे हैं कि मैं अपने घर ना आऊं? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। मैंने नजर रखी हुई है उन पे। दिलनवाज की माँ तुम्हारे घर आई थी। आप जानते हैं कि दिलनवाज कहाँ है? हाँ, क्योंकि मैंने उसकी माँ का पीछा किया था ताकि ये जान सकूं कि वो कहाँ है। मुझे पता है कौन से हॉस्पिटल में है वो। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मानेंगे? नहीं, इसलिए तुम कुछ भी मत कहो। अपने घर वालों से मिलो और वापस चले जाओ। जाओ, जाके हीर को खुश रखो। फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हीर को सिर्फ खुश नहीं रखना मुझे, उसे हर उस डर से आजाद कराना है जो वो आज तक झेलती आई। मुतमईन रखना है उसे। मैं हीर को इस हाल में नहीं रख सकता बाबू भाई। वो उन डर के बोझ तले दब चुकी है। आप बात समझ नहीं रहे। और सबसे बढ़कर बात यह कि मैं अपने घर वालों से और दूर नहीं रह सकता बाबू भाई। मुझे उनके साथ रहना है। ले लें। सर, आपका फोन मिल रहा, मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ बोलो। सरकार, मिर्जा कराची पहुंच गया है, लेकिन उसके साथ तो और कोई भी नहीं है। अभी कुछ करना मत, बस जहां भी जाते हैं नजर रखना। जी बेहतर सरकार। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम? क्या कह रही हूं मैं? पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। बहुत बड़ी गलती की तुमने यहाँ आकर। ठीक कह रही है बेटा, समझा करो। क्या समझूं मां? बताएं क्या समझूं? आप लोग ये चाहते हैं कि मैं वहां छुप कर बैठा रहूं ताकि आप लोग ये दादा का घर बेच दें, है ना? दादा ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं ये घर बिकने नहीं दूंगा। तुमने हमें इस घर में रहने के लायक छोड़ा है। और क्या दादाजी की जिम्मेदारी क्या खूब निभाई है तुमने। किसी और आदमी के घर जाकर उसकी होने वाली दुल्हन को भगा ले गए। मैं किसी के होने वाली दुल्हन को भगाकर नहीं लेकर आया, बल्कि इस घर की इज्जत को, इस घर की बेटी को वापस लेकर आया हूं जो एक मजबूरी के तहत जबरदस्ती शादी कर रही थी। लेकिन हाँ, आप लोग कहां समझेंगे? आप लोग कभी नहीं समझेंगे। आप लोग हीर की मजबूरी कभी नहीं समझ सकते। उसी तरह जिस तरह आपने अपनी बेटी कायनात की बेबसी नहीं समझी थी, आपने अप्पू की बेबसी नहीं समझी थी। समझी थी आप लोगों ने, तो क्या समझेंगे आप लोग और क्या समझाऊं मैं? भाभी बस कर दो। जवान बेटा है, क्या कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो क्यों कोशिश कर रहे हो? जाओ, चले जाओ हीर के पास जाओ, उसको छुपा के रखा, उसके साथ रहो, शादी करो, घर बसाओ। हमारी जिंदगी मुश्किल मत करो। भाभी वो कहाँ जाएगा?
और क्यों जाकर हीर से वो शादी करेगा कहीं और? हम बहुत सारे मसलों को एक साथ मिला रहे हैं। और क्यों मिला रहे हैं? हीर और तैमूर की शादी इसी घर में होगी, समझे आप? बेशक देर से हो, लेकिन होगी इसी घर में। आखिर इसमें बुराई क्या है? और अब्बा जी ने भी तो यही कहा था ना कि हीर और तैमूर की शादी इसी घर से हो, तो इसी घर से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन डरपोक नहीं है। तुम पागल हो, क्या सोच रहे हो तुम? समझाओ इसे साहिबा, समझाओ। भाभी मैं क्या समझाऊं? रात से इन्होंने यही रट लगाई हुई है, पता नहीं हो क्या गया है इन्हें। तैमूर देख, हमारे घरेलू इख्तलाफात एक जगह, लेकिन तू खुद को अकेला ना समझ, समझा? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हम ये घर बेचना चाहते थे, मैं, तेरे अब्बा, तो हम ये करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारे दादा की गिफ्ट डीड का पास भी है। इसे जब वो वक्त आएगा तो मैं, तुम, हीर, कायनात, हम सब यहां मिलकर बैठ जाएंगे और उस बात को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हमें जल्दी नहीं है। इस वक्त तू हीर के पास जा और उसे जाके समझा कि तू लावारिस नहीं है और वो घबराए ना, समझा? बहुत गलत शय दे रहे हो उसे, बहुत गलत शय। अरे भाभी, ऐसी की तैसी उसकी जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने का भी सोचे। हल्का समझा हुआ है आपने यार हमें। मैं यहाँ खाली घर के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं कायनात के लिए भी आया था। मेरी और हीर की वजह से कायनात की शादी क्यों रुकी हुई है? बहुत देर हो चुकी है, अब मजीद इंतजार और ना करें और इन दोनों की शादी करवाएं। तो अब तुम हमें बताओगे कि हम अपना घर कैसे चलाएं, कब क्या करें? अम्मा बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना पड़ रहा है। अच्छा बस कर दे आप लोग। दादी, अरे आप एहसान के घर वालों से बात करें, तारीख पक्की करें। अब और देर नहीं होनी चाहिए। अरे आप लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं? हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और सुन तैमूर, तू हीर के पास जा और तब तक यहाँ वापस ना लौटना जब तक मैं तुम लोगों को ना बुलाऊं। उसे अपने साथ लेके आना, समझा? अबे यार, भाभी को तो कोई पानी पिला दे यार। जहर दे दो मुझे। अरे नहीं बाबू, इस तरह के बेटे से बेहतर है मैं मर जाऊं। अरे पीनो, पानी लेकर आओ। तौबा है। कहीं